जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ जुनैद अंसारी। आज की इस वीडियो में हम जो है एलएलबी पार्ट 1 सोशियोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलएलबी पार्ट 1 सोशियोलॉजी में कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब यूनिवर्सिटी के हिसाब से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पेपर में लाज़मी आते ही आते हैं आपके एनुअल और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको 10 टॉपिक्स ऐसे बताए गए थे जिसको हमने डिटेल के साथ कवर करना है। तो उनमें से जो है वो एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ आउटलाइन शेयर कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपने क्या-क्या चीज़ें जो उनसे हैं वो तैयार करनी है, ताकि हेल्पफुल आपके लिए रहे कि आपने इस टॉपिक को कैसे कवर अप करना है, ठीक है? और जो उनसे है आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टॉपिक के हवाले से वो आपका कवर हो सके, ठीक है जी? आउटलाइन देख लें, जिसमें हमने सबसे पहले जो उनसे है वो इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है? जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो एक एग्ज़ाम पैटर्न जो है उनसे है वो फ़ॉलो किया जाता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वैसे ही हम जो है ना इसको कवर अप करेंगे, ठीक है? आप लोगों की आसानी के लिए। उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे सोशियोलॉजी का, उसके बाद डेफिनिशंस देखेंगे, उसके बाद जो है जी फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस को एक बार जो उनसे है वो आपके सामने मैं रखूँगा डिटेल के साथ। उसके बाद सिग्निफिकेंस एज़ अ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड फॉर द पाकिस्तान। तो इस 8 चीज़ों को जो उनसे है हमने डिटेल के साथ देखना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी? आज उनसे है मैं आपको इंट्रो, मीनिंग, डेफिनिशन, सोशियोलॉजी एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी इस लेक्चर में कराऊँगा। बाकी जो उनसे अब जितना भी बच जाएगा वो सेकंड लेक्चर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने इस लेक्चर को मुकम्मल देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको जो उनसे है वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है? और आपको इधर-उधर से कहीं से भी पढ़ने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से जो उनसे है ना वो मैं आपको कवर अप करवा दूँगा ये टॉपिक, ठीक है जी? तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ते सोशियोलॉजी का जो उनसे है वो इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? उसको मुझसे देखेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसा है, क्यों है, कैसे है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो उनसे हैं वो ज़रा इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि सोशियोलॉजी असल में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है जी? तो यहाँ पर देखें, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी? मैंने साथ में उर्दू भी मेंशन की है, ताकि जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको जो उनसे है वो आसानी रहे सोशियोलॉजी को पढ़ने में, ठीक है जी? तो इस वजह से मैंने साथ में उर्दू भी मेंशन की है। तो यहाँ पे देखें, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है माशरे की। अब माशरा क्या है, सोसाइटी क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, फिर जाके आप सोशियोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलें समझते हैं कि सोसाइटी सबसे पहले क्या है, उसके बाद हम दोबारा जो उनसे है वो इंट्रो की तरफ आएँगे, ठीक है जी? अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ सोसाइटी? सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जिनसे है वो सोशियोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे देखें, द एग्रीगेट पीपल लिविंग टुगेदर, यानी कि मजमूई तौर पर लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हों। कहाँ पर रह रहे हों? एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास ट्यूटोरियल जुरिसडिक्शन में, एरिया में, एक जगह पर जहाँ पर लोग जो उनसे हैं वो एक साथ मिलकर रह रहे हों। ठीक है? मज़ीद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि आपको सोसाइटी के हवाले से समझ आ सके, वो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। देखें, आप जो उनसे हैं वो रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आप मैं एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है? अब जो उनसे है देखें, उनके साथ हमारा जो उनसे है वो क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, ठीक है? खूनी रिश्ता है। लेकिन जो उनसे है इससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो हम जो उनसे है ना, हमारे हमसाये आ जाते हैं, मोहल्ला आ जाता है, उनके साथ भी हम किसी न किसी वजह से रह रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, ठीक है? अब अगर इसके ऊपर लेवल पे चले जाएँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो उनसे है वो फिर जाके ग्रुप्स बनाते हैं, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनती हैं, ठीक है? वर्क प्लेस को जॉइन करते हैं, वहाँ पर जो उनसे ना लोग हमें मिलते हैं। ये क्या चीज़ है? सोसाइटी है। एक-दूसरे से हम क्या है, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उनसे है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है? किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है जी? तो इस तरह जो उनसे है वो मिलकर जो उनसे है ये सोसाइटी बना रही है एक हम लोग, ठीक है? इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का यूनिट है, ठीक है? इंडिविजुअल यानी कि आप, मैं एक सोसाइटी का यूनिट है। एक चीज़ ये आपने सोशियोलॉजी में याद रखनी है। तो इसको हम कहते हैं जी सोसाइटी। उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। तो हम दोबारा आते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब, जो कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इट इज़ वेरी यंग, इम्पोर्टेंट ब्रांच एंड मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। अब यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि ये जो उनसे है वो यंग डिसिप्लिन है, ठीक है? यंग का यहाँ पर मतलब होगा कि ये अभी
दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत ये अभी न्यू डेवलप हुआ है सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है? सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है, ये कोई 19th सेंचुरी में जाके जो है ना इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो हम इसको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे कि कैसे ये जो है सोशियोलॉजी इमर्ज्ड हुई एज़ अ सोशल साइंस, ठीक है जी? तो इसका मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट ब्रांच है सोशल साइंस की, ठीक है? एंड मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज़। अब यहाँ पे देखें सोशल साइंस किसको कहते हैं, ठीक है? हमारे पास जो है ना वो 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी फिज़िकल साइंसेज़, ठीक है जी? उसके बाद आती है हमारे पास सोशल साइंसेज़। फिज़िकल साइंसेज़ जैसे कि आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी जो सी हैं वो एक फिज़िकल साइंसेज़ हैं, ठीक है जी? लेकिन सोशल साइंसेज़ वो तमाम साइंसेज़ होती हैं जिसको हम इंडिविजुअल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, ठीक है? वो होती हैं सोशल साइंसेज़। तो वो कह रहा है ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है सोशल साइंसेज़ की और मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज़ है, ठीक है जी? तो इट एनालाइज़ और फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एज़ वेल एज़ इमर्जिंग इश्यू विदिन द सोसाइटी। ये जो सा है वो क्या करता है, जो जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में उभर रहे हैं ना, इमर्ज्ड हो रही हैं, उनके ऊपर जो सा है ना वो तज्ज़िया करता है, ठीक है? और उन प्रॉब्लम्स को जो सा है ना वो फाइंड आउट करने में हमें जो सा है वो क्या करता है, मदद करता है। तो सोशियोलॉजी इज़ नॉट ओनली स्टडी और एनालाइज़ सोसाइटल इश्यू, it is also study other aspects of society including pattern of social relation, social institution, social norm, interaction, culture, groups, criminal behavior and many other aspects relating to the society। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि देखें सोशोलॉजी जो सा है वो एक खास तौर पर जो इसमें क्या-क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं, वो आपको बता रहा है कि यानी कि इसमें जो सा है ना वो सोशल रिलेशनशिप को यानी कि माशरती समाजी ताल्लुकात को जो उनसे है वो डिस्कस किया जाता है, सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया जाता है, सोशल एक्शन, सोशल इंटरेक्शन यानी कि मेल-जोल को डिस्कस किया जाता है लोगों की, उसके बाद कल्चर को डिस्कस किया जाता है सोसाइटी के, उसके बाद ग्रुप्स, क्रिमिनल बिहेवियर एंड अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी जो उनसे हैं वो इश्यूज़ हैं या फिर जितने भी जो उनसे है आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारों को जो उनसे है ना वो सोशियोलॉजी जो उनसे है वो डीपली स्टडी करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है जी? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी मीनिंग की। सोशियोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। अब देखें सोशियोलॉजी जो सी है ना वो 2 वर्ड्स से बनकर बनी है, ठीक है जी? जैसे कि लैटिन वर्ड है सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियन और एसोसिएट, ठीक है जी? मैं आगे जाके इसको समझाता हूँ। ग्रीक वर्ड लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ स्टडी। अब यहाँ पे देखें सोर्सेज़ का मतलब उसने बताया कंपेनियन और एसोसिएट यानी कि कंपेनियन एसोसिएट का मतलब है जो हमारे साथ चल रहा है, हमारा साथी या फिर हमारा साथ जो कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो उनसे है ना कंपेनियन का उनके लिए कंपेनियन का वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप जो उनसे है वो क्या कर सकते हैं, एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी भी यूज़ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि सोसाइटी कैसे बनती है, इंडिविजुअल के साथ बनती है जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं किसी ना किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेशनशिप के साथ या फिर वैसे इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको जो है हम सोसाइटी कहते हैं। तो इस वजह से हम कंपेनियन की जगह जो है वो सोसाइटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी? एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। लोगोस का मतलब जो है वो क्या है, साइंस और स्टडी यानी कि इसका मतलब क्या हो गया सोशियोलॉजी का, द साइंस और स्टडी ऑफ द सोसाइटी। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी डेफिनेशंस, मुख्तलिफ डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे जिसमें जनरल भी होगी और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जूरिस्ट भी होगी। अब यहाँ पे जनरल डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आपने इसको एज इट इज याद कर लेनी है, ठीक है जी? अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ये भी जो उनसे है ना एक जूरिस्ट है, सोशियोलॉजी इज अ सेंट्रल स्टडी ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू सिमिल, सिमिल क्या कहते हैं, ये साइंस है ऑफ स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की साइंस है। अकॉर्डिंग टू द वेबर, वेबर क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये तो आपने लाजमी लिखनी है। द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है जी? ये 4 डेफिनेशन आपने जो उनसे है वो एज इट इज याद कर लेनी है और इसको ऐसे ही पेपर में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी फादर ऑफ सोशियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपने इसको भी देख लेना है। देखिए अगस्त कॉम जो था वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाता है, जो कि एक फ्रेंच का सोशल थिंकर था, ठीक है जी? तो ये जो उनसा है इसने एक टर्मिनोलॉजी
यूज़ की थी 1838 में, जो कि जिसका नाम इसने सोशियोलॉजी दिया था और एक स्पेशल डिसिप्लिन जो-सा है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है जी? ही आल्सो एक्सप्लेन्ड द डेफिनिशन ऑफ सोशियोलॉजी। उसने एक स्पेशल डेफिनिशन भी दी थी, जिसके मुताबिक द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइंस की वो शाख जो कि ह्यूमन बिहेवियर को का जो-सा है ना वो मुताला करती है। ठीक है जी? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-सी हैं। नेचर देखें यानी कि किस तरह का मज़मून है, क्या चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, इस ये डिसिप्लिन बेसिकली है क्या सोशियोलॉजी, ठीक है? क्या-क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है? ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, किसी दूसरे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं है। ठीक है? यानी कि इसको आप एक सेपरेट सब्जेक्ट फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक जो है ना वो स्टडी करते हैं। यानी कि जैसे वो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना कि वो एक डिपेंडेंट साइंस है। ठीक है? लेकिन सोशियोलॉजी को आप जो है ना एक सेपरेट फील्ड जो उनसे है ना वो तसव्वुर कर सकते हैं, सेपरेट फ़ील्ड ऑफ स्टडी तसव्वुर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो उनसा है इंडिपेंडेंट साइंस है। नेक्स्ट क्या है जी, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। ठीक है, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि ये एक सोशल साइंसेज़ है, क्योंकि ये फैमिली सोशल साइंसेज़ की फैमिली से जो उनसे ना बिलॉन्ग कर रही है, और ये जो उनसा है मदर ऑफ सोशल साइंसेज़ है। इसमें जो उनसा है हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी को जो उनसे है ना वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी? जबकि जो फिज़िकल साइंसेज़ होती हैं उसमें हम नेचुरल फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस। अब प्योर साइंस क्या होती है और अप्लाइड साइंस क्या होती है? प्योर साइंस में हम जिनसे है ना बेसिकली जो हमारा कंसर्न होता है वो नॉलेज के मुताबिक थ्योरीज़ में होता है, नॉलेज में होता है। प्रैक्टिकल वर्क इसमें नहीं होता, ठीक है? अप्लाइड साइंसेज़ में देखा जाए तो इसमें थ्योरीज़ के साथ-साथ प्रैक्टिकल वर्क भी साथ होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिज़िक्स को देखें, फिज़िक्स में जो उनसे है ना हम कुछ थ्योरम वगैरह जो उनसे है ना वो रीड करते हैं, ठीक है? तो हम उसको क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं, और जो हमने थ्योरी जो है वो पढ़ी होती है, वो एज़ इट इज़ प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो जाती है, ठीक है? उस सेम रिज़ल्ट भी आते हैं। तो इस तरह जो से है ना वो सोशियोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं है, क्योंकि हम सोशियोलॉजी में किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते। उसके बाद अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस नॉट स्पेशल साइंस। अब जनरल साइंस नहीं है, एक स्पेशल साइंस है सोशियोलॉजी। वो कैसे है? क्योंकि देखें अब जनरल साइंस इस वजह से है क्योंकि एज़ अ जनरल सोशियोलॉजी जो है ना वो सोसाइटी को स्टडी कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन लाइफ़ को देखें, तो ये भी इन जनरल जो है ना वो डिस्कशन किया जा रहा है इसमें। ह्यूमन लाइफ़ को अगर देखें आप, बायोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। स्पेशली स्टडी किया जाता है कि सेल क्या है, उसके बाद ह्यूमन लाइफ़ कैसे बनती है। हम उसमें स्पेशल साइंसेज़ में बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी जो उनसे है वो जनरल साइंस है, तो इस हवाले से हम इसको जस्ट जो उनसे है वो ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन लाइफ़ को इन जनरल देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है जी? अब इसमें क्या है कि सोशियोलॉजी क्या करता है कि वो प्रॉब्लम तो बताता है, ठीक है? और प्रॉब्लम तो बता देता है आपको, लेकिन जो जैसी होती है वैसे ही बताता है। ये नहीं बताता कि ये सही है, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही ये कोई बात नहीं करता डिसिप्लिन। ये जो उनसा है, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम अराइज़ हो रही हैं, उसको आपके सामने जो उनसा है ना वो रखता है, ठीक है जी? ये एथिकली नेचुरल होता है, ठीक है? गुड, इविल, राइट एंड रॉन्ग है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ये एक जो उनसा है ना वो कैटेगोरिकल साइंस है, नो नॉर्मेटिव साइंस। उसके बाद सोशियोलॉजी इज़ एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट कॉन्सेंट्रेट साइंस, ठीक है? अब ये कैसे है? अब देखें, सोसाइटी कोई एक नहीं इसमें स्टडी की जाती। सोसाइटी हम पूरी पूरी दुनिया की सोसाइटीज़ को हम देखते हैं ओवरऑल, ठीक है? किसी एक सोसाइटी को नहीं देखते कि फलाँ सोसाइटी जो उनसे है ना जस्ट इसी सोसाइटी को हम पढ़ेंगे, इसी पर्टिकुलर सोसाइटी को हम पढ़ेंगे, वो काम इसमें नहीं है। हम जो उनसे है ना जनरल तमाम साइंसेज़ तमाम सोसाइटी जितनी हैं, सबको जो उनसे है ना वो देखते हैं, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है? जिसमें आपको मैंने नेचर बताया, उसके बाद फादर बताया, डेफिनिशन बताया, मीनिंग बताया, और व्हाट इज़ सोशियोलॉजी बताया, इंट्रोडक्शन बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज़ को हम इस पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मज़ीद फ्री जो उनसे है वो लेक्चर मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूँगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोट्स वगैरह मिलते रहें।